हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ साथ। आज की क्लास में हम बात करेंगे 17 जून 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स के भी सेशंस प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल बेस्ट हो सके। और हम यहाँ पर मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि हम आपका बहुत ही कम समय लेते हुए आपको सबसे ज़्यादा आउटपुट दें और आपका आधे घंटे में पुराना भी बहुत कुछ रिवाइज करवाएं। ठीक है, तो अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना फीडबैक दिया है। तो बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुंचा अब तक हमारे इन सेशन से। अलग अलग पोजीशंस पर वो सेलेक्ट हुए, मॉक टेस्ट में और उनके पेपर्स में, करंट अफेयर्स में उनके मार्क्स भी इंप्रूव हुए। तो आप भी कम से कम 10 से 15 दिन का ट्रायल लेकर चेक कर सकते हैं एंड इसका रिजल्ट आप अपने आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर देखेंगे। तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। हमारे सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़े होते हैं उनको हम अगले दिन दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स, कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, जून 2026 में भारत के नए सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। अगला है, जून 2026 में मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण करके भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया। तो इस टेस्ट को करने के बाद इंडिया वर्ल्ड का 5वां नंबर का देश बन चुका है। अन्य 4 देश इसमें कौन है? अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल। नेक्स्ट है, जून 2026 में केंद्र सरकार ने देश में कितने प्रतिशत शुद्ध एथेनॉल को वाहन ईंधन के रूप में उपयोग करने की कानूनी मंजूरी दे दी। तो ये है एथेनॉल 100 यानी 100% एथेनॉल। जून 2026 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सैन्य सलाहकार पद पर नियुक्त होने वाले पहले सेवारत अधिकारी कौन बन गए? ये है मिस्टर राजीव घई। अगला है, जून 2026 में दुनिया के पहले ट्रिलियनायर यानी खरबपति कौन बन गए? ये है एलॉन मस्क। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो 13 जून को। इस साल की हमारी थीम थी अपनी त्वचा पर गर्व, सभी त्वचा रंगों का उत्सव, प्राउडली इन माई स्किन सेलिब्रेटिंग ऑल स्किन टोन। नेक्स्ट है, जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 114वें सत्र में किसके लिए बाध्यकारी श्रम मानक निर्धारित करने वाली पहली वैश्विक संधि कन्वेंशन नंबर 193 को अपनाया गया। तो ये है गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स। नेक्स्ट है, जून 2026 में 3 दिन का कृषि त्योहार राजा परबा किस राज्य में मनाया गया है? तो ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट है, टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग 2026 के चौथे सीजन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो भारत का बेंगलुरु शहर। अगला है, अवैध अफीम की खेती पर अंकुश लगाने और किसानों के लिए वैकल्पिक आजीविका को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में प्रोजेक्ट हिनीची लागू किया गया है? तो मणिपुर राज्य में। नेक्स्ट है, जून 2026 में केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। वो किस देश की क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं? तो न्यूजीलैंड टीम को ये बिलोंग करते हैं। जून 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस सीमावर्ती क्षेत्र में एक नए 20 किलोवाट आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो राजस्थान के जैसलमेर में। नेक्स्ट है, जून 2026 में केंद्र सरकार ने श्रम सांख्यिकी पर गठित उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त कर दिया? तो प्रोफेसर अलक एन शर्मा को। नेक्स्ट है, जून 2026 में 5000 से अधिक नर्तकियों ने किस शहर के गोल्फ फेस ग्रीन में एक साथ नृत्य करके सबसे बड़े भरतनाट्यम नृत्य पाठ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो श्रीलंका के कोलंबो में। और आखिरी प्रश्न है, जून 2026 में जारी आर्मी यूनिफॉर्म्स 2026 मैनुअल के अनुसार सैन्य अधिकारियों के लिए पहली बार फॉर्मल ड्रेस कोड के हिस्से के रूप में किस स्वदेशी पोशाक को मंजूरी दी गई थी? तो ये है बंदी जैकेट। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर कर सकते हैं। वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही डिटेल में बात की है। ठीक है, चलिए हम आज की अपनी क्लास अब शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया गया? तो आपको बताना है कि ये कौन सी कंट्री का हाईएस्ट नेशनल ऑनर है जो रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया गया। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, स्लोवाकिया कंट्री। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जून 2026 में
ब्रातिस्लावा की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान यानी ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित कर दिया गया। ये किसी भी विदेशी राष्ट्र द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया 33वां सर्वोच्च वैश्विक नागरिक या राजकीय सम्मान बन गया। ठीक है, और पुरस्कार प्रदान करने वाले कौन थे? स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी। स्लोवाकिया की राजधानी क्या है? ब्रातिस्लावा, और यहाँ पर मुद्रा चलती है यूरो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, स्लोवाकिया। और अगर हम लास्ट मंथ में बात करेंगे यानी कि मई 2026 में, तो कौन से 2 कंट्रीज थे जिन्होंने इसी तरह के ऑनर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिए थे? पहला कंट्री था यहाँ पर स्वीडन और दूसरा कंट्री था नॉर्वे। इन दोनों देशों ने भी अपना ऑनर इसी तरह से मोदी जी को दिया था। इसी तरह से थोड़ा और पीछे चलेंगे दिसंबर 2025 में, तो कौन से 2 देश थे जिन्होंने ऑनर्स दिए थे मोदी जी को? ये देश थे एथियोपिया और दूसरा ओमान। ठीक है, तो जो लेटेस्ट कंट्रीज है ना वो याद रखा करिए, एथियोपिया, ओमान, स्वीडन, नॉर्वे और उसके बाद फाइनली स्लोवाकिया। ठीक है, तो ये 5 कंट्रीज के नाम आपको जरूर ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है, जून 2026 में किस राज्य ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए प्रियदर्शिनी मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू की है? प्रियदर्शिनी फ्री बस स्कीम रिसेंटली लॉन्च कर दी है केरला की सरकार ने। किस लिए? वुमेन और ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स के लिए, उनके सेफ्टी और उनके एक्सेसिबिलिटी के लिए। तो केरला सरकार ने प्रियदर्शिनी मुफ्त बस यात्रा योजना का औपचारिक शुभारंभ किया। इसके तहत राज्य की महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को केरला राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन, केरला स्टेट। केरला में रिसेंटली इलेक्शन हुए थे, यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? मिस्टर वी.डी. सतीशन। ठीक है, और इसी तरह से वुमेन्स सेफ्टी को देखते हुए रिसेंटली सिंगप्पन नाम का एक स्पेशल टास्क फोर्स कहाँ पर बनाया गया है? ये डेवलपमेंट हुई है तमिलनाडु स्टेट में। ठीक है, सिंगप्पन का मतलब क्या होता है? लॉयनेस। तो ये स्पेशल टास्क फोर्स क्रिएटेड है वहाँ की वुमेन की सेफ्टी के लिए। ठीक है, तमिलनाडु में भी रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे और यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर कौन बने थे? मिस्टर सी जोसेफ विजय। ठीक है, चलिए हम इसी के साथ कुछ राज्यों की योजना रिवाइज कर लेते हैं। पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना है महाराष्ट्र राज्य की। मेरी पूंजी मेरा अधिकार मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना है दिल्ली सरकार की। हनुमान परियोजना है आंध्र प्रदेश का। निर्भया निशा पहल केरला का है। मेरी रसोई योजना पंजाब का। होम स्टे योजना यानी पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026 राजस्थान राज्य की है। ई बाइक दीदी योजना दिल्ली सरकार की है। सीएम श्री स्कूल योजना हरियाणा ने लॉन्च की थी। मुख्यमंत्री सेहत योजना है पंजाब सरकार की। अक्का पड़े योजना कर्नाटका की। आमे पड़िबा अम्मा भाषा योजना है ओडिशा की। ई स्वास्थ्य संवाद पहल है राजस्थान की। और पापा पगली पहल है गुजरात राज्य की। नेक्स्ट है, जून 2026 में किस राज्य के पारंपरिक उत्पादों भगैया सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा ज्वेलरी और बांस शिल्प को प्रतिष्ठित जीआई टैग प्रदान किया गया? आपको बताना है ये कौन से स्टेट के प्रोडक्ट्स हैं जिनको रिसेंटली जीआई टैग दिया गया। आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन, झारखंड राज्य। जीआई टैग एक बौद्धिक संपदा अधिकार है जो उन उत्पादों को प्रदान किया जाता है जिनमें किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े अद्वितीय गुण, प्रतिष्ठा या विशेषताएं होती हैं। झारखंड के जीआई टैग प्राप्त करता ये 11 नए उत्पाद हैं, यानी 11 ऐसे नए प्रोडक्ट्स हैं इनके जिनको रिसेंटली जीआई टैग दिया गया। भगैया साड़ी और फैब्रिक, कुचाई सिल्क साड़ी, केसरिया कलाकंद कोडरमा, डोकरा क्राफ्ट, दुमका चादर और बडूनी पिपेट्स, मुंडा ज्वेलरी, झारखंड बांस शिल्प जिसको आप बैम्बू क्राफ्ट भी कहते हैं, तसर सिल्क और साड़ियाँ, जादू पटिया पेंटिंग और पांची साड़ी और फैब्रिक के अलावा झारखंड बेनाम हस्तशिल्प। ठीक है, तो इनमें से कोई भी प्रोडक्ट का नाम देके पूछ सकते हैं कि ये कौन से स्टेट का प्रोडक्ट है जिसको रिसेंटली जीआई टैग दिया गया। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, झारखंड। ठीक है, यहाँ पर हमने भगैया सिल्क और कुचाई सिल्क की बात की है, तो हम म्यूगा सिल्क के बारे में भी बात कर लेते हैं। म्यूगा सिल्क पिछले दिनों बहुत न्यूज़ में रहा। रीज़न क्या था? क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने म्यूगा सिल्क स्टोल गिफ्ट किया था इटली की प्राइम मिनिस्टर को। इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, इनको 2 प्रोडक्ट्स इन्होंने गिफ्ट किए थे। पहला हो गया म्यूगा सिल्क स्टोल और दूसरा क्या था? दूसरा प्रोडक्ट था यहाँ पर शिरुई लिली सिल्क स्टोल। ठीक है, तो ये जो दोनों प्रोडक्ट्स के स्टेट्स याद रखिएगा। म्यूगा सिल्क कहाँ का है? असम स्टेट का प्रोडक्ट है ये। और शिरुई लिली सिल्क कहाँ पर आपको मिलेगा? मणिपुर स्टेट में। ओके, तो ये दोनों प्रोडक्ट्स हमने रिसेंटली गिफ्ट किए थे इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी को। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्री जगन्नाथ मंदिर नीला चक्र लोगो और 2 पवित्र शब्दों के लिए ट्रेडमार्क हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बन गया। ये मंदिर कहाँ पर स्थित है? श्री जगन्नाथ मंदिर की आपको लोकेशन बतानी है, तो ये लोकेटेड है उड़ीसा की पुरी में। बी ऑप्शन करेक्ट है। श्री जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर पर स्थित अष्ट धातु के पवित्र चक्र नीला चक्र को ट्रेडमार्क प्राप्त हुआ।
जो श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन का आधिकारिक लोगो भी है। जिन दो पवित्र शब्दों को कानूनी संरक्षण मिला है वो है आनंद बाजार और पतित पावन। ठीक है, और श्री जगन्नाथ मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित एक अत्यंत प्रतिष्ठित हिंदू मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। और निर्माण की बात करेंगे तो वर्तमान मुख्य मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंगा देव ने शुरू करवाया था और ये मंदिर भव्य कलिंगा शैली की वास्तुकला का बेजोड़ उदाहरण है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ओडिशा। यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास वाराणसी भी है। इसको देखते ही आपको याद आना चाहिए कि वाराणसी पहली सिटी बन गई है अंडर इजी कनेक्ट मॉडल फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल। ठीक है, और इसके अंतर्गत अब अलाउ किया जाएगा इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को कि वो जितने भी इमाइग्रेशन प्रोसेसेस होते हैं उनको वो कंप्लीट कर सकते हैं एट देयर होम एयरपोर्ट। ठीक है, तो वाराणसी पहली सिटी बन गई है अंडर इजी कनेक्ट मॉडल फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने भारत में उन्नत प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए देश की पहली नियामक अनुमोदित रेडियो लिगेंड थेरेपी जिसका नाम है प्लविक्टो को लॉन्च किया? आपको बताना है रिसेंटली किसने लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा नोवार्टिस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने। क्या है ये प्लविक्टो? ये एक रेडियो लिगैंड थेरेपी है जिसे PSMA पॉजिटिव मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित योग्य रोगियों के लिए विकसित किया गया। ये विशेष रूप से उन रोगियों के लिए डिजाइन किया गया जिनका कैंसर प्रोस्टेट ग्रंथि से आगे फैल चुका है। इससे उपचार के दौरान कैंसर कोशिकाओं का सटीक पता लगाने और उन पर हमला करने में मदद मिलती है। आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन नोवार्टिस। ठीक है, हमारा जो इस साल का बजट पेश हुआ था उसमें एक हमने बिल पास किया था जिसका नाम था शक्ति बिल, और ये किस चीज़ से रिलेटेड था याद रखिएगा, ये हमारी फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड है। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि शक्ति बिल जो इस साल के बजट में जिसका जिक्र हुआ था ये किस सेक्टर से रिलेटेड है, तो ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, जून 2026 में केंद्र सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स श्रृंखला के पुराने आधार वर्ष 2011 और 12 को बदलकर नया बेस ईयर क्या निर्धारित किया है? तो WPI को पहले मेजर करने के लिए पुराना हमारा बेस ईयर था 2011 और 12, लेकिन अब हमने ये बेस ईयर चेंज कर दिया और अब हमारा नया बेस ईयर है 2022 और 23। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आर्थिक सलाहकार कार्यालय ने थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 से 2022 और 23 में संशोधित करने की घोषणा कर दी। थोक मूल्य सूचकांक एक प्रमुख माइक्रो इकोनॉमिक संकेतक है जिसका उपयोग थोक स्तर पर बड़े पैमाने पर व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है। आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन। इसी के साथ हमने अभी रिसेंटली GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को मेजर करने का बेस ईयर भी चेंज किया था। पहले ये बेस ईयर कितना था 2011 to 12, ठीक है, लेकिन अब हमने इसका नया बेस ईयर क्या कर दिया है, सेम 2022 to 23। ठीक है, दोनों फैक्ट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जून 2026 में मेक इन इंडिया के तहत भारत में निर्मित पहले एयरबस C295 सैन्य परिवहन विमान ने किस शहर से अपनी पहली सफल परीक्षण उड़ान की है? तो कौन सी सिटी से ये जो हमारी एयरबस C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इसने अपना सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट कंप्लीट कर लिया है? आंसर है गुजरात के वडोदरा से, बी ऑप्शन करेक्ट है। टाटा और एयरबस ने गुजरात के वडोदरा स्थित फैसिलिटी में निर्मित पहले मेड इन इंडिया C295 एयरक्राफ्ट की पहली टेस्ट फ्लाइट सफलतापूर्वक संपूर्ण कर ली है। ये विमान टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के बीच हुए 21,935 करोड़ रुपए के रक्षा समझौते का हिस्सा है। इसके तहत कुल 56 विमानों में से 16 स्पेन से तैयार स्थिति में आएंगे, जबकि 40 विमानों का निर्माण वडोदरा गुजरात प्लांट में किया जा रहा है। C295 विमान भारतीय वायुसेना के पुराने हो चुके एवरो 748 बेड़े की जगह लेंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन, गुजरात के वडोदरा में रिसेंटली इसका सक्सेसफुल टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। और अभी हमने रिवीजन में क्या देखा था, हमने देखा था कि इंडिया 5th कंट्री बन चुका है जिन्होंने टेस्ट किया था मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ठीक है, तो इसको टेस्ट करने वाला इंडिया 5th नंबर का कंट्री बन गया। इनके पहले कौन से 4 देश थे? US, रशिया, चाइना और इजराइल। ठीक है, तो इसको आप कल के सेशन में डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जून 2026 में केरला और उड़ीसा के बाद पैराक्वाट नामक कृत्रिम खरपतवार नाशक पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा बन गया? 3rd स्टेट इंडिया का जिन्होंने बैन किया सिंथेटिक हेर्बिसाइड पैराक्वाट को, ये राज्य है तेलंगाना। सी ऑप्शन करेक्ट है।
तेलंगाना ने पैराक्वाड पर प्रतिबंध लगाया और इसी के साथ वो ऐसा करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है। पैराक्वाड एक कृत्रिम खरपतवार नाशक है जिसका व्यापक उपयोग खरपतवारों और घास को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। केरला ने वर्ष 2011 में सबसे पहले इस पर प्रतिबंध लगाया था, इसके बाद ओडिशा और अब तेलंगाना ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन, तेलंगाना। इसी तरह से रिसेंटली हमने देखा था कि नागालैंड ने भी एक बैन लगाया है। इनका बैन किस चीज़ के ऊपर है? 1 साल का बैन इन्होंने लगाया है किसी भी निकोटीन या फिर टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, तो अगले 1 सालों तक इससे रिलेटेड हर चीज़ नागालैंड में बैन रहने वाली है। अगला है, जून 2026 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत मुफ्त चावल का कोटा 5 किलो से बढ़ाकर कुल 10 किलो प्रतिमाह करने की घोषणा की है? कौन से स्टेट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? ये है उड़ीसा, बी ऑप्शन करेक्ट है। इस योजना के लागू होने के बाद प्रत्येक पात्र लाभार्थी को अब प्रति माह मिलने वाला मुफ्त चावल 5 किलो से बढ़कर कुल 10 किलोग्राम हो जाएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के अनुसार इस योजना से राज्य के 3.28 करोड़ से अधिक लोगों को सीधा लाभ पहुंचेगा। वार्षिक बजट परिव्यय इसके लिए कितना है? 8,813 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना नाम से विभिन्न राज्यों में भी अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, उड़ीसा। उड़ीसा की हम बार बार बात कर रहे हैं तो इसकी कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर कौन है? मिस्टर मोहन चरण मांझी, ये फिलहाल यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर की बात करेंगे तो उड़ीसा के गवर्नर फिलहाल कौन है? डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। ठीक है, ये हमारे गवर्नर है उड़ीसा राज्य के लिए। ओके, नेक्स्ट है, जून 2026 में एक बंधुत्व एक दृष्टि विकसित भारत की ओर भारत को ले जाने वाली रसद विषय पर दूसरे इंडिया लॉजिस्टिक्स कॉन्क्लेव 2026 की मेजबानी किस शहर ने की है? ये सेकंड इंडिया लॉजिस्टिक कॉन्क्लेव था। रिसेंटली ये कहाँ पर हुआ है? तो ए ऑप्शन, मुंबई में। यह आयोजन भारत में कस्टम ब्रोकर्स के सबसे बड़े और पुराने संगठन बृहन मुंबई कस्टम ब्रोकर्स एसोसिएशन द्वारा किया गया। मुख्य उद्देश्य क्या था? देश के लॉजिस्टिक्स, कस्टम्स और आपूर्ति श्रृंखला क्षेत्र को आधुनिक तकनीकों के माध्यम से सुदृढ़ करना। और थीम थी इस इवेंट के लिए वन फ्रैटर्निटी वन विजन लॉजिस्टिक्स ड्राइविंग इंडिया टुवर्ड्स विकसित भारत। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, दैट इज मुंबई। मुंबई में पूरे इंडिया की पहली म्यूजिकल रोड का इनॉग्रेशन हुआ था अभी कुछ दिनों पहले। ठीक है, और यहाँ पर ये जो रोड है ना, इस पे जब भी कोई गाड़ी 60 से लेके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी तो यहाँ पर आपको कौन से एक सॉन्ग की धुन सुनाई देगी? जय हो की। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया की पहली म्यूजिकल रोड का इनॉग्रेशन हुआ है अभी जस्ट कुछ दिनों पहले। अगला है, सेंसर टावर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में दुनिया भर में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला डिजिटल वॉलेट ऐप कौन सा है? तो सेंसर टावर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मोस्ट डाउनलोडेड डिजिटल वॉलेट ऐप हमारा कौन सा है? इसका नाम है फोन पे, डी ऑप्शन करेक्ट है। सेंसर टावर की रिपोर्ट के अनुसार फोन पे कैलेंडर वर्ष 2025 में दुनिया भर में सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला डिजिटल वॉलेट ऐप बनकर उभरा। वर्ष 2025 में भारत 44 करोड़ से अधिक डिजिटल वॉलेट ऐप डाउनलोड के साथ दुनिया का सबसे बड़ा बाजार रहा। वैश्विक स्तर पर होने वाले कुल वॉलेट डाउनलोड में से लगभग 25% हिस्सेदारी अकेले भारत की है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस कंपनी का नाम ये है फोन पे। नेक्स्ट है, जून 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत किस शहर में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण मंच का आयोजन संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न किया गया है? तो अंडर इंडियाज ब्रिक्स प्रेसिडेंसी, ये 13th ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम था, रिसेंटली कंक्लूड हुआ भारत के नई दिल्ली में। ए ऑप्शन करेक्ट है। नई दिल्ली में आयोजित ये 2 दिन का 13वां ब्रिक्स शहरीकरण मंच का समापन समावेशी, लचीले और जन केंद्रित शहरी विकास पर मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र को अपनाने के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये 2 दिन का जो मंच था, इसका आयोजन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया था और इसके लिए हमारी थीम थी लोगों के लिए शहर, समावेशी और लचीले शहरी भविष्य के लिए ब्रिक्स सहयोग, यानी कि सिटीज फॉर पीपल, ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट अर्बन फ्यूचर्स। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। भारत के नई दिल्ली में इसका रिसेंटली कंक्लूजन हुआ है। इंडिया ब्रिक्स के लिए प्रेसिडेंट है इस साल, याद रखिएगा। 2026 में ब्रिक्स होस्ट कर रहा है भारत। 2025 में ब्रिक्स को होस्ट किया था ब्राजील कंट्री ने। और ब्रिक्स को ओरिजिनली ब्रिक कंट्रीज ने फॉर्म किया था, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना ने। साउथ अफ्रीका ने 2010 में इसको ज्वाइन किया तो ये ब्रिक्स बन गया। लेकिन प्रेजेंट में इसमें कुल 11 मेंबर नेशंस हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली 6 नेशंस और इसमें जुड़ चुके हैं। और ये नेशंस कौन कौन से हैं? तो इसमें नेक्स्ट है इजिप्ट, फिर एथियोपिया, इसके अलावा इंडोनेशिया, ईरान और सऊदी अरेबिया, और 6 नंबर का यूएई। ठीक है, तो ये 6 नई कंट्रीज इसमें ऐड हो चुकी हैं और अब 11 मेंबर नेशंस हो गए हैं ब्रिक्स में। इसके अलावा कुछ इसके ऑब्जर्वर नेशंस भी हैं। ठीक है,
अगला है जून 2026 में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में किसके द्वारा लिखी गई अगथियार द यूनिफायर नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को ज्वाइंट तरीके से लिखा है ओ शमा भट्ट और डॉक्टर एम.एन. सुधा ने। सी ऑप्शन करेक्ट है, उपरोक्त दोनों। ये पुस्तक महान महर्षि अगस्त्य के स्थायी योगदान और भारत की उस गहरी सांस्कृतिक व आध्यात्मिक एकता पर व्यापक शोध प्रस्तुत करती है जिसने सदियों से उत्तर और दक्षिण भारत को आपस में जोड़े रखा। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, इन दोनों ने मिलकर इसको लिखा और इसका विमोचन किया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने। नेक्स्ट है जून 2026 में भारतीय डाक विभाग ने किस राज्य के मंडी रेहड़ धार मार्ग पर अपनी पहली ड्रोन आधारित डाक परिवहन सेवा का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया? तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने सक्सेसफुल तरीके से लॉन्च कर दिया अपना पहला ड्रोन बेस्ड मेल ट्रांसपोर्ट सर्विस ऑन द मंडी रेहड़ धार रूट इन विच इंडियन स्टेट? तो हिमाचल प्रदेश। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा कल राज्य के मंडी हेस हेड पोस्ट ऑफिस और रेहड़धर ब्रांच पोस्ट ऑफिस के बीच शुरू की गई। उद्देश्य क्या है? राज्य के दुर्गम, पहाड़ी और दूर दराज के इलाकों में डाक सेवाएं तेजी से, सुरक्षित और बिना किसी भौगोलिक बाधा के पहुंचाना। आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है यूट्यूब के इतिहास में 500 मिलियन यानी 50 करोड़ सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले क्रिएटर कौन बन गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूट्यूब की हिस्ट्री में फर्स्ट इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर जिन्होंने 50 करोड़ सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव किया, ये है मिस्टर बीस्ट। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मिस्टर बीस्ट का असली नाम क्या है? जिमी डोनाल्डसन, और वो अमेरिका के रहने वाले हैं। वर्तमान में वो पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सबसे बड़े चैनल के मालिक हैं जिन्होंने भारत के टी सीरीज को भी पीछे छोड़ दिया। ओके, तो इनका नाम याद रखिएगा। इसी के साथ हमने कल पढ़ा था कि दुनिया के पहले ट्रिलियनायर कौन बन गए यानी खरबपति, इनका नाम है एलॉन मस्क। तो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं, इनको आपको ज़रूर याद में रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। लास्ट में हम आपके लिए टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चन का, एक छोटा सा, जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, जून 2026 में किस राज्य ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना की शुरुआत की है? दूसरा क्वेश्चन है, जून 2026 में केंद्र सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला के पुराने आधार वर्ष 2011 और 12 को बदलकर नया आधार वर्ष क्या निर्धारित किया? और तीसरा क्वेश्चन है, यूट्यूब के इतिहास में 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले क्रिएटर कौन बन गए हैं? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि जो हमारे दूसरे नए व्यूवर्स आते हैं चैनल पर, वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching. Also don't forget to like, share and subscribe our channel. तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी जीएस या फिर करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.redbookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999। ठीक है, ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है, जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है।